जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का, याद रखिएगा ये हिंदी कोर है और इसका हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट 3। मॉडल सेट 1 एंड मॉडल सेट 2 चैनल पे अपलोड है, इसको जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको जो है पद्यांश दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, कहा गया है कि कवि की क्या अभिलाषा है। तो कवि के गरीबों और वंचितों की मदद करने की अभिलाषा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प लिया गया है। तो जो लोग गरीब और भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं और जिन पर किसी की छाया नहीं है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब ये जो हम शब्द का प्रयोग हुआ है ये देशवासियों के लिए हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 में, इसमें कहा गया है कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में देशभक्ति की जो भाव है वो निहित है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। इससे पहले आपको यहाँ पे एक मिलेगा पद्य गद्यांश, इसको पढ़ लेना है ध्यानपूर्वक। पढ़ने के बाद यहाँ से फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देखिए सवाल में कहा गया है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होना का क्या अर्थ है। तो ये होता है परोपकारी हो जाना। क्या हो जाना? परोपकारी हो जाना। ठीक है। एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है। तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसमें निर्बल की सहायता करना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इसमें कह रहा है शिक्षा से विद्यार्थियों में किस गुण का विकास होता है। जो शिक्षा से विद्यार्थियों में रचनात्मक गुण का विकास होता है। नेक्स्ट है प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है। तो ये प्रस्तुत गद्यांश जो है शिक्षा के महत्व पर आधारित है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि आलेख का अभिप्राय क्या है। आलेख का अभिप्राय किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना, जिसमें विचार तथ्य की पुनरावृत्ति हो ना हो, तो इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा है। तो फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का जो ढंग होता है वो मनोरंजक होता है। कैसा होता है? मनोरंजक। संपादकीय किसे कहते हैं आपको बतानी है। तो संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर क्या था। तो वो था आपका 1982 से 1992। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है किसको, आपको बताना है, तो मीडिया को। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए कह रहा है आपसे कि फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ आपको बताना है। तो फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ होता है स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा क्या है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सीमा है तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। नेक्स्ट है पीटीआई क्या है, आपको ये बतानी है। तो पीटीआई जो होता है वो समाचार एजेंसी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। ठीक है। यहाँ पे आपसे कहेगा उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है, आपको बतानी है। तो हरिवंश राय बच्चन। अच्छा, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ मुझसे कौन है। यहाँ मुझसे कौन है आपको बताना है, तो कवि। ठीक है। यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। फिर से आपको एक पैसेज मिलेगा, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। ठीक है। देखिए कह रहे हैं यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है वो है आपका लिंग भेद। कौन सा दिखाई पड़ता है? लिंग का भेद। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ये जो पंक्ति ली गई है ये भक्तिन पाठ से ली गई है। नेक्स्ट है उसकी लड़कियों
उसकी लड़कियां चने चने बाजरे की घुघरी चबाती। ये किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? ठीक है, तो ये कहा गया है भक्तिन की लड़कियों के बारे में। अच्छा, कलूटे लड़के में कलूटे शब्द क्या है? तो कलूटे लड़के में जो कलूटा शब्द है वो विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है कि वो काला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, इंतजार करते हैं आप भी उसको रो पड़ने का। ठीक है, इंतजार करते हैं आप भी उसके उसके रो पड़ने का। ये किसके इंतजार की बात की गई है? तो ये दर्शक, ऑप्शन नंबर ए। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये वर्णित है लंका कांड में। ठीक है, किसमें है? लंका कांड में। नेक्स्ट है, चटधा गिड़धा का पहलवान की ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? आजा भिड़ जा। ठीक है, इसका यही अर्थ लगाया जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि समाज के किस विकास के लिए शर्म का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो समाज के विकास के लिए शर्म का विभाजन रुचि के आधार पे होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य द्वंद्व क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनिर्णय की स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में ध्यान से देखेंगे, इसमें आपसे कहा गया है जूझ जो है वो किस शैली की रचना है? अब ये जो जूझ है आत्मकथा है या फिर जीवनी है या कहानी है या फिर एकांकी है, ये आपको बतानी है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको आपको क्या करना होगा, सारे जितने भी अध्याय हैं सबको लिख लो। लिखने के बाद कौन कहानी है, कौन एकांकी है, कौन जीवनी है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि आपके बुक में कै गो कहानी है, कौन कौन, कै गो जीवनी है, कौन कौन, कै गो एकांकी है, कौन कौन। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और कै गो आत्मकथा है, तो जूझ की शैली की रचना है तो आत्मकथा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जब नहीं जाता है तो हम आपको व्हाट्सएप पर उपलब्ध करवाते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।